दोस्तों पहला टाइम ट्रेवल लैब में एज अ प्रोटो रियल लाइफ वे में करके दिखा दिया गया है, जिसमें एक टार्डीग्रेड एक माइक्रोस्कोपिक जीव जिसे क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से टेलीपोर्ट किया गया है। दोस्तों यूरोप और एशिया के कुछ साइंटिस्टों ने एक साथ कोलैबोरेशन करके एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था क्वांटम मैकेनिक्स वर्ल्ड में, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है उन्होंने 3 टार्डीग्रेड को टेलीपोर्ट किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स एक पार्टिकल वर्ल्ड का विज्ञान है, जिससे हम यूनिवर्स के बेसिक को समझ सकते हैं। और बेसिक ऑफ द यूनिवर्स के लॉ से हमारे क्लासिकल फिजिक्स के लॉ कई बार मैच नहीं करते हैं। कुछ महीने पहले इसी इंटेंगलमेंट पे 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट होता है, टाइम ट्रेवल होता है। और इस बार क्या हुआ है इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले टेलीपोर्टेशन कैसे पॉसिबल हुआ है, इससे पहले क्वांटम इंटेंगलमेंट को शॉर्ट में समझते हैं। बाय द वे क्वांटम इंटेंगलमेंट को मैंने डीप में पिछले कुछ वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आप इसके बाद जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में क्वांटम इंटेंगलमेंट को शॉर्ट में समझेंगे। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट का बेसिक ये है कि जब 2 पार्टिकल किसी एक पार्टिकल से टूट कर निकले हो और बाद में भी एक दूसरे से पार्टिकल लिंक्ड हो, मतलब जुड़े हुए हो, तो जब आप एक पार्टिकल को मेजर करोगे तो सिर्फ एक पार्टिकल के मेजरमेंट से ही अदर साइड के पार्टिकल का मेजरमेंट कर चुके होगे। मतलब अगर एक साइड का पार्टिकल एक तरफ रोटेट कर रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा, और ये फंडामेंटली कुछ अजीब से कॉमन ट्रेट्स में लिंक्ड होते हैं, जिसे एक यूनिक क्वांटम स्टेट कहा जाता है। और इसमें अगर आप किसी दूसरे क्वांटम इंटेंगल पार्टिकल को यूनिवर्स के किसी दूसरे छोर पर भी रख दोगे, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स भी दूर रख दोगे, फिर भी एक पार्टिकल नो टाइम में दूसरे पार्टिकल को अफेक्ट करेगा, जस्ट लाइक टाइम ट्रेवल। ये पूरा प्रोसेस आज की क्वांटम टेक्नोलॉजीज का कोर है। एग्जांपल के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स, और फ्यूचर में बहुत सारे क्वांटम टेक्नोलॉजीज में यूज भी होगी। लेकिन आइंस्टाइन स्पूकी एक्शन एट द डिस्टेंस मानते थे, तो क्वांटम मैकेनिक्स को इस यूनिक फीचर की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा समझते थे, जिसमें अगर इन्फॉर्मेशन इस तरह से टेलीपोर्ट होता है तो क्लासिकल वर्ल्ड का स्पीड ऑफ लाइट का बेसिक प्रिंसिपल तो यहाँ पर गलत साबित हो जाता है। कि मैंने बताया कि ये आजकल की क्वांटम मशीन में अक्सर ही होता है, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को एक तरफ से दूसरे तरफ टेलीपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ हटके सोचें, क्या हो कि हम एक ह्यूमन को ही टेलीपोर्ट करें, तो एज ए साइंटिस्ट क्या हो कि जिस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्वांटम इंटेंगलमेंट करते हैं, 2 पार्टिकल से इंफॉर्मेशंस को टाइम ट्रेवल करवा सकते हैं, उसी तरह से हम जानते हैं कि हम ह्यूमंस भी तो पार्टिकल से बने हुए हैं। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि यूनिवर्स में हमारे बॉडी के पार्टिकल्स के सारे बिछड़े हुए क्वांटम इंटेंगल पार्टिकल्स हो। दोस्तों इसे समझने से पहले साल 2017 में एक चाइनीज रिसर्चर्स की टीम ने क्वांटम इंटेंगल पार्टिकल की जोड़ी ली थी, जिसमें से एक पार्टिकल को एक सैटेलाइट पर भेजा था, एक को लैब में, और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पर फोटोन की इंफॉर्मेशन छाप कर दूसरे वाले को अपने सैटेलाइट पर भेजकर उसके फोटोन की इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट वाले पर टेलीपोर्ट किया था, जहां दूसरा इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के थ्रू फोटोन को टेलीपोर्ट करने में और एक पूरे के पूरे ह्यूमन को टेलीपोर्ट करने में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब पार्टिकल की जगह पार्टिकल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, कई जीरो पीछे लगाना होगा तब काम चलेगा। एग्जाम्पल के लिए आयरन माउंटेन डेटा सेंटर है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, और ये 1.5 बिलियन जीबी तक डेटा स्टोर कर सकता है। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी का डेटा सेंटर है, वो अभी तक के किसी भी डेटा सेंटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। अगर कैलकुलेट करें तो जो ह्यूमन बॉडी का एक एक सेल है, जो कि पार्टिकल लेवल से बहुत ऊपर की चीज है, ऐसे एक एक सेल में 1.5 जीबी का जेनेटिक कोड भरा होता है इन एवरी सिंगल सेल। और अब अगर इसे हम एवरी एवरेज ह्यूमन बॉडी से मल्टीप्लाई करें, इसमें लगभग 40 ट्रिलियन सेल्स हो सकते हैं, तो 60,000 बिलियन जीबी डेटा मिल सकता है। मतलब कहाँ आयरन माउंटेन का 1.5 बिलियन जीबी डेटा और यहाँ पर 60,000 बिलियन जीबी डेटा, उसे 40,000 गुना ज्यादा डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है। इस लेवल पर कंट्रोल करना होगा। अब अगर ऐसा प्रिसाइजली नहीं हो पाया तो छोटी से छोटी गलती बड़ा से बड़ा बदलाव कर सकती है। मतलब पहले तो इतने सारे पार्टिकल्स को कंट्रोल करना जो कि 40 ट्रिलियन सेल्स के अंदर हैं, ये इम्पॉसिबल के बराबर है। इसलिए साइंटिस्टों ने यहाँ पे टार्डीग्रेड को चुना। टार्डीग्रेड वाटर बियर के नाम से दुनिया में फेमस है, जो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, जो पूरी दुनिया में हर जगह पाया जाता है, लेकिन इसे भी मॉइस्चराइज्ड हैबिटेट ज्यादा पसंद है, मतलब उमस वाली जगह। रिसर्चर्स ने इन टार्डीग्रेड पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक को टेस्ट करके बताया है कि टार्डीग्रेड -200 डिग्री में सर्वाइव कर सकता है, एक्सट्रीम रेडिएशन में सर्वाइव कर सकता है, ओशियन में हाई प्रेशर को सर्वाइव कर सकता है, वैक्यूम यानी स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि टार्डीग्रेड एक्सट्रीम कंडीशन में क्रिप्टोबायोसिस नामक प्रोसेस से वो अपने शरीर का 95% पानी बाहर निकाल देते हैं और अपने अंदर की सारी रिएक्शन को बंद कर देते हैं, और फिर अपनी पूरी बॉडी को फ्रीज करके अपने पूरे हाथ पैर को सिकोड़ कर हाइबरनेटिंग स्टेट में चले जाते हैं, और इसे हम ट्यून स्टेट कहते हैं। और इसी वजह से टार्डीग्रेड एक ऐसा मात्र जीव है पूरी दुनिया में अभी तक 5 महाप्रलयों को
झेल कर तब से अभी तक जिंदा है, अपने अंदर किसी भी तरह का एवोल्यूशनरी चेंज किए बिना। तो बाद में टार्डीग्रेड्स ये कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो ये टार्डीग्रेड रिवाइव कर जाते हैं। और यहाँ पर रिसर्चर्स अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए कोल्ड टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद रिसर्चर्स ने सोचा कि क्या हो अगर फ्रोजन टार्डीग्रेड्स को क्वांटम इंटैंगल स्टेट में घुसाया जाए और फिर रिवाइव किया जाए। तो एक्सपेरिमेंट से पहले नॉर्मली लैब में फोटोन से क्वांटम इंटैंगल स्टेट को पाया जाता है, तो एक फोटोन की बीम को लिया जाता है और इसे नॉन लीनियर क्रिस्टल में शूट किया जाता है और इस क्रिस्टल से गुजरने के बाद एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स में टूट जाता है, बट एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं वो पार्टिकल्स। मतलब अब ये दो पार्टिकल क्वांटम इंटैंगल्ड हैं और यहाँ पर अगर एक पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। दूसरा एग्जाम्पल, क्वांटम कंप्यूटर में ट्रैप्ड आयन एक तरह के सॉर्ट ऑफ सिस्टम में एक क्यूबिट होता है और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्टोर्ड होता है और इसी स्टेट में क्यूबिट पर लेजर इमिट करके दूसरे क्वांटम इंटैंगल क्यूबिट को पढ़ा जा सकता है और बहुत सारे लेजर से फोटोन इमिट करके उसके आयन को एंटेंगलमेंट की वजह से इंफॉर्मेशन शेयर कर करके एक पूरा सिस्टम बनता है। और ये सिस्टम इंटैंगल क्यूबिट सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स मेथड बनाता है कि कुछ तरह की क्वांटम कंप्यूटेशन कर सकता है। स्टोर्ड क्यूबिट में लेजर आयन इमिट करके इधर उधर इंफॉर्मेशन भेजकर क्वांटम मशीन में क्वांटम कंप्यूटेशन होता है, इंफॉर्मेशन टेलीपोर्टेशन होता रहता है और ये नॉर्मली होता है जो हम जानते हैं। लेकिन इस टार्डीग्रेड वाले एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक सर्किट लिया कि सिलिकॉन चिप पर छपा हुआ था किसी अदर मशीन की तरह, लाइक मदरबोर्ड और रैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उन्होंने यूनिवर्स के सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर 0 मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर चिप को मेंटेन किया ताकि वो सर्किट सुपर पोजीशन में होकर क्यूबिट में बदल जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्यूबिट सुपर पोजीशन में होता है, यानी वो एक तरफ लगातार गोल गोल नचता रहता है जो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो एक बार में मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एक बार में देख सकता है और सॉल्व कर सकता है। ये अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी से भरा एक ऐसा क्वांटम बिट है जो बहुत सारी पॉसिबिलिटी को सॉल्व कर सकता है। हमें सर्किट को सुपर पोजीशन में डालने के लिए इस सर्किट को एब्सोल्यूट 0 पर रखना होगा। सुपर पोजीशन स्टेट अचीव करने के अदर तरीकों में से एक है, बट नॉर्मली जब हम इन सर्किट्स को एब्सोल्यूट 0 तक ठंडा करते हैं तो उसका मेटल एक सुपर कंडक्टर बन जाता है जिसमें बिना किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के अपने आप इसमें करंट फ्लो होने लगता है। अब आप अगर इस दौड़ रहे मैग्नेटिक फील्ड में बस इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड गुजारो कि उस करंट का फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता रहे और एक समय पर दोनों ओर पॉसिबिलिटी दिखाने की काबिलियत रखे, तो ये एक बार फिर से अनगिनत पॉसिबिलिटी दिखाने वाला नए टाइप का क्यूबिट बन गया। अब अगर ऐसे दो क्यूबिट लेकर उसे मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से ट्यून करें और एक वाइब्रेटर से इस तरह से थोड़ी सी वाइब्रेशन देने पर अगर एक सर्किट में इस तरह से सेट करें, अगर एक क्लॉकवाइज चले तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर वाइब्रेशन फ्लो की वजह से मिल गया आपको एक क्वांटम इंटैंगल क्यूबिट। लेकिन यहाँ पर क्यूबिट की पहचान इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर सुपरपोजिशन है। इसका मतलब क्या समझ में आया? यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों सर्किटों में पहले से एक दूसरे से आपस में इंटेंगल्ड है। अब ऐसा क्यों है? कि उसी तरह का सेटअप उस वाइब्रेशन से किया गया था कि अगर एक का मैग्नेटिक रोटेशन क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे उस क्यूबिट पर रिसर्चर्स ने एक टार्डीग्रेड रखा, दूसरे वाले से पहले से क्वांटम इंटैंगल्ड था, वो इस टार्डीग्रेड के साथ भी इंटैंगल्ड रहा। साइंटिस्टों ने इस बात पर शोर मचा दिया कि उन्होंने क्वांटम इंटैंगल्ड की टार्डीग्रेड को ट्रिपल इंटैंगल्ड कर दिया है। लेकिन क्या इससे इंफॉर्मेशन दूसरे साइड में पहुंची? तो वो तो पहले से ही जा रही थी। मतलब पहले तो वो टार्डीग्रेड एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से अपना सारा वाटर निकाल कर फ्रीज है, जिसकी वजह से वो हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा है। तो दूसरी तरफ की रीडिंग में फ्लक्चुएशन होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि टार्डीग्रेड को प्री इंटैंगल्ड सर्किट में डालकर ट्रिपल इंटैंगल्ड करने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन अगर शेयर नहीं हो रही है, कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, तो क्या पता चलेगा? ये तो वैसे ही है, क्यूबिट इंटैंगल्ड है सिलिकॉन चिप से, क्योंकि बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो क्या यहाँ पर टार्डीग्रेड से क्वांटम इंटैंगलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यस, बट वो फ्रीज है। इसकी वजह से इसकी इंफॉर्मेशन दूसरे क्यूबिट पर शेयर नहीं हो रही है और काफी वीक इंटैंगलमेंट हुआ है। बाय द वे, यहाँ पर 3 टार्डीग्रेड से क्वांटम इंटैंगलमेंट हुआ था, जिसमें से एक 17 दिनों के बाद फिर से रिवाइव हो गया। तो ये काफी इम्प्रेसिव था। क्वांटम इंटैंगलमेंट पे पिछली वीडियो देखने के लिए चैनल को भी विजिट करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।